जय श्री कृष्ण। आज हम ज्योतिष में जो कुंडली होती है, जो कुंडल के आकार की होती है, इसलिए इसको कुंडली बोलते हैं। इस कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये जो कुंडली है, इस कुंडली में 12 भाव, इस कुंडली में 12 भाव हैं। अब इस 12 भाव में इसको कहाँ से गिनेंगे? जैसे ये आपके सामने कुंडली है, ये आपके सामने कुंडली है। इसमें बीच में तनु लिखा है। ये जो तनु लिखा है, ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव माने पहला भाव। हम कुंडली को यहाँ से गिनना प्रारंभ करते हैं। इसको हम लग्न बोलते हैं। यहाँ पर जितना अंक लिखा होता है उसी को हम लग्न मानते हैं। तो तनु के बाद आप देखेंगे बाईं साइड में धन लिखा हुआ है, तो ये दूसरा भाव है। फिर तीसरे भाव में सहज लिखा हुआ है, ये तीसरा भाव है। और चौथे भाव में माता लिखा हुआ है, तो ये माता का भाव है। पांचवें भाव में पुत्र लिखा हुआ है, तो ये पुत्र का भाव है। छठे भाव में रिपु लिखा हुआ है, तो इससे ये शत्रु का भाव है। सातवें भाव में जाया लिखा है, तो ये पत्नी का भाव है। और आठवें भाव में मृत्यु लिखा है, तो यहाँ से मृत्यु का विचार किया जाता है, मृत्यु भाव है। नवें स्थान में भाग्य लिखा है, तो ये भाग्य स्थान होता है। 10वें स्थान में कर्म लिखा है, तो इसको यहाँ से कर्म का विचार किया जाता है। 11वें भाव में आय लिखा है, तो यहाँ से पैसा कैसे आएगा, यहाँ से आय का विचार किया जाता है। 12वें भाव में व्यय लिखा है, तो कैसे व्यय होगा, तो ये 12वें भाव से विचार किया जाता है। तो सबसे पहले हमको कुंडली किस प्रकार से किधर की ओर गिने, तो जो यहाँ सबसे ऊपर तनु लिखा हुआ है, ये 1 है। धन 2, सहज 3, माता 4, पुत्र 5, रिपु 6 और जाया 7 और मृत्यु 8, भाग्य 9 और कर्म 10, आय 11वां और व्यय 12वां। अब देखिए बहुत सरल तरीका। क्या सरल तरीका? कि जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो जन्म होते समय केवल उसका क्या होता है? शरीर होता है। तो जो शरीर होता है, इसलिए हम प्रथम भाव से जहाँ पे तनु लिखा हुआ है
इस तनु भाव से उसके शरीर का विचार करेंगे। शरीर में क्या क्या होता है? शरीर में रूप, रंग, कद, ये सब विचार, उसका आचार विचार, जैसे कहा गया है कि तनो रूपंच ज्ञानंच वर्णंचैव बलाबलम शीलं वै प्रकृतिं चैव तनुस्थानाद् विचारयेत्। कि तनु भाव से मतलब प्रथम भाव से रूप, रंग, ज्ञान, वर्ण, शील और बलाबल, प्रकृतिम उसके स्वभाव का विचार करना चाहिए। और त्रिपाठी जी इस गेट को खोल दीजिए। तो प्रथम भाव से हम शरीर, ज्ञान, रूप, वर्ण, नीचे कुंडी, बलाबल, स्वभाव, आचरण, ये सब चीज प्रथम भाव से विचार करना चाहिए। द्वितीय भाव में धन लिखा हुआ है, तो दूसरे भाव में, अब इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ठीक तनु से बाईं तरफ दूसरा भाव जो पहले बताया जा चुका है, वहां पर धन लिखा हुआ है। तो दूसरे भाव से धन का विचार करना चाहिए। तो जैसे कि पहले बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उसको ठीक स्थिर धन की प्राप्ति हो जाती है, मकान मिल जाता है, तो मतलब तनु के बाद ठीक स्थिर धन पे विचार करना चाहिए। तो क्या क्या मिल जाता है? देखिए, कुटुंब मिल जाता, परिवार मिल जाता है, धन धान्य मिल जाता है। तो ये सब जो मिल जाता है उसी पर विचार करना है। तो दूसरे भाव से और तीसरे भाव से साहस, पराक्रम, जैसे कि अब स्थिर संपत्ति का जो विचार है दूसरे भाव से करना चाहिए। मणि माणिक्य इत्यादि का विचार भी दूसरे भाव से ही करना चाहिए। और उसके बाद उस व्यक्ति को क्या मिलता है? साल, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद उसको छोटा भाई या बहन मिल जाता है। तो हमको तीसरे स्थान से उसके छोटे भाई, छोटे बहन का विचार करना चाहिए। और साहस, पराक्रम, ये सब चीज तीसरे भाव से विचार करना चाहिए। फिर जब वे और कुछ उसके बाद ठीक उसको माता का सुख कैसा है, तो ये चौथे भाव से माता का सुख, वाहन का सुख, ये सब चतुर्थ भाव से विचार करना चाहिए। देखिए, फिर जब उसको कुछ बड़ा हुआ तो स्कूल जाता है,
तो माता के सुख के बाद 5वें स्थान से विद्या का विचार करना चाहिए। जब विद्यालय जाएगा, स्कूल जाएगा, तो उसकी शत्रुता भी होगी, मित्रता भी होगी। तो इसलिए 6ठे स्थान से शत्रु का विचार करना चाहिए। फिर जब उसके बाद जब वे पढ़ जाएगा, अब वे बड़ा हो गया, तो अब उसको पत्नी की आवश्यकता होगी। तो इसलिए 7वें भाव से पत्नी का विचार करना चाहिए। 8वें स्थान को यात्रा और मृत्यु का भी विचार किया जाता है। 9वें स्थान से कि उसका भाग्य कैसा है, तो ये विचार करना चाहिए। और जैसा भाग्य होगा ठीक उसी प्रकार से भाग्य के बाद कर्म होता, भाग्य के अनुसार कर्म होते जाते हैं। कर्म के अनुसार ही भाग्य बनता है। पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म के भाग्य होते हैं। और वे अब जो भाग्य कैसा भाग्य है, 9वें स्थान से विचार किए, तो अब 10वें स्थान पे कर्म आ जाता है कि व्यक्ति का कर्म कैसा रहेगा। ये 10वें स्थान से विचार करना चाहिए। फिर 11वें स्थान पर उस व्यक्ति की आय कैसी होगी, मतलब यह है कि उसकी कमाई 1 नंबर से होगी अथवा 2 नंबर से आ रही है कमाई, या 1 नंबर से आ रही है। ये सब विचार 11वें भाव से आय स्थान से करना चाहिए। और 12वें स्थान से उसका खर्च कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये सब विचार 12वें स्थान से करना चाहिए। ये आपको बहुत ही सरल विधि से और 12 भावों का ये जानकारी आज प्राप्त हुई। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।